आज हम करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की मुख्य रणनीतियाँ। कल हमने शुरू किया था राष्ट्रीय आंदोलन, उसके उदय के क्या कारण थे। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की मुख्य रणनीतियाँ क्या थी, वो रणनीतियाँ क्या क्या बनाई गई थी, किस किस ने बनाई थी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका था? गांधी जी का। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में नरम दल के नाम से योगदान दिया था, क्योंकि यह सहनशीलता और अहिंसा के पुजारी थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। आंदोलन 1920 से शुरू होकर फरवरी 1922 तक चला। आंदोलन का आरंभ एवं विकास कैसे किया? गांधी जी ने इसका विकास राजनीतिक और सार्वजनिक दोनों रूपों में किया। 1920 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। ये किस लिए किया गया? रणनीतियां बनाई जो विकास के लिए। फिर श्रीमती एनी बेसेंट ने यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है, ये किसने कहा? एनी बेसेंट ने, क्योंकि गांधी जी का विरोध हुआ था। विरोध कौन कर रहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन, देशबंधु, चिरंजन दास, विपिन चंद्र पाल, इन्होंने इनका विरोध किया। समर्थक कौन थे? अली बंधु, मोतीलाल नेहरू। गांधी जी ने कौन सी पदवियां लौटा दी? केसरी हिंद और जमना लाल बजाज राय बहादुर, ये दो उपाधियां उन्होंने लौटा दी। कौन कौन सी शिक्षण संस्थाएं खोली? काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के क्या कारण थे? फर्स्ट था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था? भारतीयों ने तन मन धन से अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया था, और इसका साथ इसलिए दिया था क्योंकि अंग्रेज भारतीयों का साथ देंगे, परंतु अंग्रेजों ने उनका साथ नहीं दिया और उन्होंने भारतीय क्रांतिकारी जो सरकार थी उन्होंने उनका तख्ता उखाड़ फेंकने के लिए 1917 में रोलेट एक्ट का प्रावधान बनाया। फिर क्या हुआ? दंड का अधिकार जो था वह इसमें बनाया गया और किसी व्यक्ति को निवास, उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का भी अधिकार दिया गया। उदारवादियों ने भी गांधी जी द्वारा जो विरोध किया गया, किसका? उदारवादियों का। किस लिए किया? क्योंकि गांधी जी सहनशीलता के पुजारी थे, वे सत्य और अहिंसा पर विश्वास रखते थे। जब रोलेट एक्ट जो बनाया गया वो 21 मार्च 1919 में लागू हुआ। इसे गांधी जी द्वारा काला कानून कहा गया। रोलेट एक्ट को क्या कहा गया? काला कानून। इसे गांधी जी ने क्या नाम दिया? काला कानून का। इस समय देश भर में हड़तालें, जनसभाएं की गई। पंजाब में, सेकंड पॉइंट इसका क्या है? पंजाब में अत्याचार हुए, कई हड़तालें हुई। दिल्ली में हड़तालें हुई, आपस में मुठभेड़ हुई, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी जब गिरफ्तार हुए तो पंजाब में दंगे भड़क गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हुआ जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड आप सबको पता ही है। 12 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन ये क्या हुआ? अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो ब्रिटिश कोर्ट का जब प्रतिबंध लगाया गया और उन्होंने प्रतिबंध की सूचना पूरे नगर को नहीं दी, तो क्या हुआ? बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभा बुलाई गई जिसमें लोग इकट्ठे हुए। जनरल डायर ने क्या किया? अंग्रेज सिपाही और को लेकर बाग में घुस गया और बिना चेतावनी दिए निहत्थे जनता पर गोलियां चला दी। फिर अगला था मार्शल